जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफर। साथियों, अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ आज की क्लास होने वाली है हिंदी शिक्षण विधि। साथियों, ये आपकी रिवीजन क्लास है। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट में कहा था कि भैया रिवीजन बिल्कुल करा दीजिए, तो आप रिवीजन का समय भी मिल गया है। आपकी एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। 21 तारीख से आपके एग्जाम होंगे। साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एग्जाम से पहले कोई भी नोटिफिकेशन आपका छूटना नहीं चाहिए। और जो साथी अभी तक हमारी वीडियो का लाभ नहीं ले सके हैं उनको बता दीजिए, उनको शेयर कर दीजिए कि एक बार चैनल को देख लीजिए। यहाँ से आपका एग्जाम 100% फंसने वाला है, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत कराई जाती है। वो भी जिस चीज़ को आप बताते हैं उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर नॉलेज दी जाती है। तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए साथियों। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शब्द किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि सर शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द के लिए भैया रट्टा मार लो, एकदम से एग्जाम में आए तो बिल्कुल लगा के आना। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। याद करके जाना, बिल्कुल एग्जाम में फोड़ के आना है। आगे कह रहे हैं भाषा का प्रमुख अवयव कौन सा है? तो भाषा का प्रमुख अवयव आपके हैं वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। कौन से हैं? वर्ड, शब्द, पद, वाक्य। बिल्कुल 4-5 बार जबान में कहिए, कंठस्थ हो जाएगा। आगे है भाषा का निर्माण होता है। तो भाषा का निर्माण व्यक्त ध्वनियों से होता है। किससे होता है? व्यक्त ध्वनियों से होता है। यानी कि हम लोग चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला साथी क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है भाषा की सार्थक इकाई है। तो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की लघुतम सार्थक इकाई ध्वनि है। आगे है हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो गांठ बांध लो, हिंदी की आपकी 18 बोलियां हैं। कितनी हैं? 18 बोलियां हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? तो हिंदी अपनी खड़ी बोली का मानक रूप है। अगला क्वेश्चन है हिंदी पूर्वी हिंदी का संबंध किसे माना जाता है? पूर्वी हिंदी का संबंध किसे या नहीं किससे माना जाता है? तो ये आपका अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अगला है क्वेश्चन हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की बोलियां थी आपकी 18, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं। आइए, वेद किस भाषा में लिखे गए? तो वेद आपके वैदिक संस्कृत में लिखे गए। भाषे वेद, भाषे वैदिक संस्कृति। ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कितनी आती हैं? 3 बोलियां आती हैं। अगला क्वेश्चन साथियों है गढ़वाली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपकी गढ़वाली जो है वो उत्तराखंड में बोली जाती है, जबकि आपका बुक में आंसर डी ऑप्शन दिया था। संपर्क भाषा का तात्पर्य है। तो संपर्क भाषा, संपर्क कब होगा? 2 लोगों का आपस में संपर्क होता है। तो आप रट्टा मार लो, 2 भिन्न भाषाएं बोलने वाले के बीच संपर्क करने की भाषा आपकी संपर्क भाषा कहलाएगी। यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथी क्वेश्चन है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देववाणी है भैया, देवताओं की वाणी है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ऐसे कुछ शब्दों को रिलेट कर लिया करो ताकि आप एग्जाम को फोड़ कर आएँ। अगला क्वेश्चन है इसमें से अवधी भाषा का ग्रंथ कौन सा है? तो अवधी भाषा का ग्रंथ अवध नरेश कौन थे भैया? रामचरितमानस। आपकी पूर्वी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहते हैं उर्दू का शाब्दिक मूल अर्थ है। उर्दू जो है वो मिली जुली भाषा है। उर्दू बोलने वाले भी मिले जुले हैं। पहले हिंदू थे, अब धर्म चेंज कर लिया है। ऐसे करके कुछ रट्टा मार लिया करो। पाली का संबंध किस धर्म से है? तो पाली आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किनसे है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा से है? तो उर्दू शब्द जो है मूलतः तुर्की भाषा से है। तुर्की भाषा से है। अगला क्वेश्चन है बिहार से लेकर शिमला तक हिमालय की तराई एवं हिमांचल भागों आंचलिक भागों में बोली जाने वाली भाषा में प्रमुख है। तो कौन सी है? मुंडारी। कौन सी है? मुंडारी है। थोड़ा
पेज को साफ करते हैं क्योंकि यहाँ पर कम जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो ये आपकी हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। हिंदी के कितने रूप माने गए हैं? तो हिंदी के आपके 2 रूप माने गए हैं। सॉरी, भाषा के कितने रूप माने गए हैं? तो भाषा के 2 रूप माने गए हैं। अगला है, भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है? तो हिंदी का जो रूप प्रचलित नहीं है वो आपकी विदेशी भाषा। कौन सा होगा? विदेशी भाषा। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संस्कृत भाषा ये सभी हैं। अगला साथी क्वेश्चन होगा इसी में, त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ कहाँ है? तो ये किसका है? माध्यमिक स्तर पर। किस स्तर पर? माध्यमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन होगा इसी में, निम्नलिखित में कौन सी बात हिंदी की दरिद्रता की द्योतक है? तो हिंदी की जो दुर्दशा है, दरिद्रता है, वो आपकी राजनीतिज्ञों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करना, यही है इसकी दरिद्रता का कारण कि आज हिंदी को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो उसको सम्मान चाहिए। अगला आगे कह रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हिंदी में इस समय कम है? तो कौन सा हिंदी में शब्द कम है? अहिंदी भाषियों द्वारा हिंदी की स्वीकारता। अहिंदी भाषी जो हैं वो हिंदी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, कम स्वीकार कर रहे हैं। अगला है साथियों क्वेश्चन 26, विद्यालय में कितनी भाषाओं को पढ़ाना चाहिए? तो विद्यालय में आपकी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विदेशी भाषा और प्राचीन भाषा, इन्हें सभी को पढ़ाना चाहिए। लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य किस स्तर का है? तो ये आपका माध्यमिक स्तर का है। आगे है, हिंदी किस प्रांत की भाषा नहीं है? तो हिंदी जो है वो गुजरात की भाषा नहीं है। जॉर्ज गिस्नर ने कितनी बोलियां मानी हैं? तो इन्होंने 8 बोलियां मानी हैं। हिंदी भाषा का विकास कब से माना जाता है? तो हिंदी भाषा का विकास 1000 ईसा से माना जाता है। अगला साथी क्वेश्चन है, संविधान में राजभाषा किसे घोषित किया गया? तो संविधान में आपकी हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। आधिकारिक रूप से हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो व्याकरण दर्पण शिव पूजन सहाय की रचना है। दर्पण जो होता है हम लोग को चेहरा देखने में सहायता करता है, तो सहाय से सहायता याद कर लो। हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा की रचना में हुआ? तो यह आपकी फारसी। निम्नलिखित में कौन सी बोलने की योग्यता है? तो बोलने की योग्यता है आशु भाषण। अगला क्वेश्चन है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरणिक ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो वो कैसी होती है? तो उसे क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। वर्णों के मेल से जिस सार्थक वर्ण समूह या ध्वनि समूह की सृष्टि होती है उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग शब्द कहते हैं। वर्ण के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, वाक्य के बाद आपका सेंटेंस बन जाएगा। आगे, जो भाषा देश की जनता की जागृति से जुड़कर व्यापकता ग्रहण करती है वह है आपकी राष्ट्रभाषा होगी। आगे है क्वेश्चन, किसी भी भाषा के लिखने तथा बोलने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है? तो व्यवस्थित पद्धति आपकी व्याकरण कहलाएगी। व्यवस्थित पद्धति आपकी व्याकरण। देवनागरी किस भाषा की लिपि नहीं है? तो देवनागरी आपकी उर्दू भाषा की लिपि नहीं है। बाद बाकी हिंदी, नेपाली, मराठी, इनकी सब की लिपि जो है वो देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है इसी में, तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? तो तमिल भाषा की लिपि आपकी द्रविड़ है। कौन सी है? द्रविड़ है। अगले आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको ले लिए गए, बीच में क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। आपसे कह रहे हैं, सिंधु, सिंधी स्थानवाचक संस्कृत शब्दों से किस शब्द का विकास हुआ? तो आपका इन सभी का हुआ, हिंदी, हिंदू, हिंदी का। हिंदी की प्रमुख रूप से क्रमशः कितनी उपभाषाएं और उपबोलियां हैं? तो उपभाषाएं आपकी 5 और उपबोलियां आपकी 10, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदी को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन हिंदी को
आपका डी ऑप्शन होगा। सही से विजिबल नहीं हो रहा है। अब साथियों आपको विजिबल भी हो रहा है, हमें भी विजिबल हो रहा है। अब हट्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी विद्वान डोनियल जोन्स ने वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, प्रायोगिक, संरचनात्मक हिंदी भाषा को कैसी भाषा स्वीकारा है? तो इन्होंने पूर्ण वैज्ञानिक भाषा स्वीकारा है। हमारी भाषा का विकास विकृता अवस्था से वियोगावस्था में हुआ, यह कथन है। तो ये कथन आपका सुनील कुमार चटर्जी का है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, हिंदी शब्द किस भाषा की देन है? तो हिंदी शब्द जो है वो आपकी फारसी भाषा की देन है। हिंदी भाषा की जननी होने का श्रेय किस भाषा को प्राप्त है? तो हिंदी भाषा की जननी जो है वो संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा के इतिहास में आधुनिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो 1800 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला व्याकरण जिस विद्वान ने लिखा था उसका नाम था? तो डॉक्टर केलॉग, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत के निम्न शब्द से है। तो किससे है? हिंदी जो है वो सिंधु से है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है, तो आपकी कितनी है? 5। संख्या यहाँ पर गलत टाइप हुआ है बुक में ही। अगला क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी भाषा का वास्तविक आरंभ माना है? तो कब माना है? 10वीं शताब्दी से माना है। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।